जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दुर्गा सप्तशी के पाठ करने के क्या नियम हैं? जैसे हम दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं, उसके नियम क्या हो सकते हैं? किस प्रकार से माँ का ये जो प्रिय पाठ है हमें करना चाहिए, और अगर जैसे इनके नियम सही रूप से पता लग जाए तो सही तरीके से पाठ की विधि को जान लिया जाता है और किया जाता है। पहली बात तो भक्तों, एक बात याद रख लेना, एक लौकिक सप्तशी का भी पाठ आप कर सकते हो, और अगर आप कहीं अंदर बाहर जाते हो, कहीं ऐसा है अधिकतर आप विदेश में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वो क्या होता है, संस्कृत में होता है, इतना सही होता है, उससे भी दुर्गा सप्तशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और संस्कृत में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रों का भी पाठ कर सकते हो, या फोटो खींच का भी हो सकता है। अगर आपको ये पढ़ने में रहती है कठिनाइयाँ, तो दुर्गा सप्तशी का पूर्ण पाठ जो है नियम के साथ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ के अंदर माँ की महिमा का गुणगान है, माँ के तेज का गुणगान है, माँ की उच्चाटन, मारसन, अघोर, स्तंभन, विश्लेषण, यहाँ तक कि जो है वशीकरण, इन शक्तियों का गुणगान के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशी के अंदर ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नवान मंत्र की सिद्धि के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशी के अंदर भक्ति के प्रताप बताया गया है। दुर्गा सप्तशी में माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी के बारे में जो है जानकारी दी गई है। ये जो पाठ है, जो ये अध्याय है, ये हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए। माँ महिषासुर जैसे राक्षस का वध बताया गया है, निशुंभ शुंभ जैसे राक्षस का वध बताया गया है, चंड मुंड जैसे राक्षसों का वध बताया गया है, रक्त बीज जैसे रक्त बीज का विनाश बताया गया है। और माँ के पाठ की महिमा इतनी सुंदर है कि अगर ये पाठ कोई भी नारी शक्ति या कोई भी पुरुष शक्ति अपने घर में प्रतिदिन करना शुरू कर देती हैं या शुरू कर देते हैं, तो माँ की योगिनियां, माँ की यक्षिणियां तत्काल आपकी रक्षा के लिए आतुर हो जाती हैं। शायद आपको नहीं पता था इस बात का कि माँ की योगिनियां, यक्षिणियां इस पाठ करने मात्र से भी आपकी रक्षा करने लग जाती है 150 क्या 1000%। हालांकि वो हमें दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही हम घर में पाठ करना शुरू करते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी को नमस्कार है, गणपति जी महाराज का आह्वान कीजिए, हनुमान जी महाराज को नमस्कार कीजिए, और उसके बाद पाठ को शुरू कीजिए विनियोग वगैरह करके। उसके दौरान जो है आपको अगर कुछ भी नहीं आता, ना कोई ज्ञान है, ना पता है कि पाठ को कैसे करना है, तो मैं बताता हूँ आपको। माँ के 108 नाम दे रखे हैं। पहले तो 108 नाम से माँ का गुणगान कीजिए, फिर माँ के 32 नामों से माँ दुर्गा का गुणगान कीजिए। माँ दुर्गा के 32 नाम है इसमें। उसके बाद अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए, देवी कवच का पाठ कीजिए, और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कीजिए। ये तो उन लोगों के लिए बताया है मैंने जो प्रतिदिन अपने घर में गुणगान कर सकते हैं। अगर हो सके तो 3 चरित्र जो है माँ के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन चरित्रों का गुणगान भी आप कर सकते हो। अगर इनका गुणगान करते हो तो ये महिमा का गुणगान कर रहे हो आप। नहीं तो रेगुलर पाठ करने के लिए मैंने आपको ये जो पाठ बताए हैं दुर्गा सप्तशी, इन पाठों से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ की शक्ति आपके घर में वास करने लग जाएगी। जैसे जैसे शुरुआत में आप इन पाठों को करोगे, इस पाठ को करोगे, तो आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आपका स्वर तेज हो जाएगा। देवी कवच का पाठ कभी ना करके देखना आप, जब सामने पुस्तक आपका हो माँ का, और तो माँ का आह्वान करना, माँ को नमस्कार करना कि ये मातेश्वरी, मैं पूजा करने की विधि को नहीं जानता हूँ, मुझे दुर्गा सप्तशी के पाठ के बारे में कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये पाठ कर रहा हूँ मेरे घर की, मेरे परिवार की रक्षा के लिए, मेरे कारोबार की रक्षा के लिए, मेरे घर में किसी भी प्रकार का कोई प्रेत का साया न रहे, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हैवी न रहे। हे देवी, हे मातेश्वरी, रक्षा कीजिए। जैसे जैसे आपने पाठ करना शुरू किया, आपके घर के अंदर तो अपने आप ही आपको एहसास होगा कि ऊर्जा आ रही है, आपके घर में ऊर्जा आ रही है। क्योंकि ऊर्जा जो आपके घर में आती है माँ के पाठ से, वो दिव्य रूप में होती है, दिखाई नहीं देती आपको,
योगनियां आपके घर में आ जाती है। मात्र लगातार 11 या 21 दिन जिस पाठ करते हुए जिस व्यक्ति को हो जाए। अब आ जाती है लेडीज की समस्या की महामारी का टाइम पे। महामारी के टाइम पे भी आप पाठ को जो है आप माँ के 32 नाम कर सकते हो। अर्गला स्तोत्रम का पाठ मोबाइल में सुन सकते हो, और जो भी सिद्ध गुंजगा स्तोत्रम का पाठ भी मोबाइल में सुन सकते हो, लेकिन पाठ छोड़ना नहीं होता। मैं इस चीज में ज्यादा विश्वास करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है प्रतिदिन, अगर वो कोई भी व्यक्ति पूजा करे प्रतिदिन, जो भी व्यक्ति पूजा करेगा उसकी ऊर्जा का तेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे वो कि प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति हो, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर प्रतिदिन वो पूजा करता है, चाहे आधा घंटा कीजिए, चाहे 20 मिनट कीजिए, चाहे 1 घंटा कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप 4 घंटे माँ की पूजा ही करते रहिए, इतने घंटे करते रहिए, पर प्रतिदिन चाहे थोड़ा कीजिए, लेकिन करे प्रतिदिन। प्रतिदिन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का तो अलग ही लेवल है। जैसे जैसे आप पाठ करना शुरू करोगी या करोगे तो आपकी ऊर्जा में तेज आ जाता है, कृपा आ जाती है, और आपके घर की नकारात्मकता दूर भागती है। मैंने इस पाठ का खुद इसकी ऊर्जा को महसूस किया है, खुद इस ऊर्जा को देखा है कि हाँ, पाठ में वो ऊर्जा है जो दिखाई नहीं दे रही है। कई भक्तों को तो ऐसा लगता है कि पाठ जो हम कर रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे यह पाठ आपके घर में चलने लग जाएगा ना, आपके अंदर जो है ना वशीकरण, यहाँ तक कि विश्लेषण, यहाँ तक कि उच्चाटन, मारासन, अघोर, तंत्र, इन विद्या की कृपा आपके शरीर पर आने लग जाएंगी। अपने आप आएंगी। कोई लोग आपके ऊपर क्रिया बिठाने की कोशिश कर रहा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आपके ऊपर क्रिया बिठाने की कोशिश कर रहा है, या आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, या आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। कितना जोर लगा ले भैया, कितना जोर लगा ले, लगा नहीं पाएगा। पाठ में ऊर्जा ही बहुत है। आप जिस दिन से करना शुरू करोगे उस दिन से देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको जो गुरु जी ने बताया था वो वाक्य में सत्य है, वाक्य में सत्य है। ये पाठ स्वयं रहस्य से बराबर है। इस पाठ के अंदर जो है दुर्गा सप्तशती की कृपा साक्षात छुपी हुई है। आपको इस प्रकार से कोई ज्यादा हैवी मैंने बताया नहीं कि आपको ये करो, चौकी लगाओ, फलाना करो, ये करो, नहीं नहीं नहीं। माँ की प्रतिमा सामने हो, दुर्गा माँ का स्वरूप होना चाहिए सामने। आप जो है उस प्रकार से जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसमें प्रणाम कीजिए, गणपति जी महाराज का आह्वान किया दीजिए, और उसके बाद माँ से पहले प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, पाठ करने का तरीका नहीं है मुझे पता, मैं तो कर रहा हूँ आपको साक्षी मानकर। हे देवी, मुझे प्रार्थना करता हूँ, मुझसे द्वारा कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। आप जैसे जैसे प्रार्थना करोगे वैसे वैसे कृपा होने लग जाएगी आपके ऊपर। और अगर ये वीडियो आप माँ के भक्त और आपको अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी भक्त माँ की पूजा, याचना, साधना, तपस्या करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी कृपा बन जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।